हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एमए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर सेकंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म की यूनिट फर्स्ट आई ए रिचर्ड्स और उनके इम्पोर्टेंट वर्क प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट। दोस्तों, मैंने पेपर फर्स्ट 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर सेकंड कंप्लीट करा दिया है और आज से स्टार्ट करते हैं मॉडर्न क्रिटिसिज्म यानी पेपर सेकंड। और पेपर सेकंड में जो आई ए रिचर्ड्स का वर्क है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो उसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट इज the primary focus of I.A. Richards in Principles of Literary Criticism, यानी Principles of Literary Criticism में I.A. Richards का प्राइमरी फोकस क्या है, यानी प्राथमिक फोकस क्या है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इफेक्ट्स ऑफ लिटरेचर, यानी साहित्य में मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड्स के अनुसार द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिटरेचर, यानी लिटरेचर का जो प्राइमरी फंक्शन होता है इज टू एड्रेस द रीडर्स, वो पाठकों को संबोधित करना होता है। तो कैसे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इमोशन, भावनाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। रिचर्ड्स इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच क्रिटिकल अप्रोच, यानी जो आई ए रिचर्ड्स हैं किस क्रिटिकल अप्रोच के साथ क्लोजली एसोसिएटेड हैं, मतलब उनका घनिष्ठ संबंध है। तो उस क्रिटिकल अप्रोच का आपको नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच टर्म इज सेंट्रल टू रिचर्ड्स थ्योरी ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, रिचर्ड्स के साहित्यिक आलोचना सिद्धांत में कौन सा शब्द सेंट्रल है, केंद्रीय है। तो जो शब्द सेंट्रल है यानी जो केंद्रीय है, उस शब्द का नाम है कॉन्टेक्स्ट, यानी कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हाट डज रिचर्ड्स मीन बाय द टर्म स्यूडो स्टेटमेंट, यानी ये रिचर्ड्स का जो टर्म है स्यूडो स्टेटमेंट, तो रिचर्ड्स का कहने का क्या मतलब है। दोस्तों, स्यूडो स्टेटमेंट का मतलब होता है छंद कथन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी ए स्टेटमेंट दैट हैज इमोशनल रेदर देन फंक्शनल वैल्यू, यानी फंक्शनल वैल्यू की अपेक्षाकृत जो स्टेटमेंट है वो इमोशनल है। क्वेश्चन नंबर 6। रिचर्ड्स विश्वास करते हैं दैट ए पोयम इज, कि जो पोयम होती है वो क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एन इमोशनल रिस्पॉन्स एंड कोडेड इन वर्ड्स, यानी शब्दों में व्यक्त एक भावनात्मक प्रतिक्रिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इन रिचर्ड्स व्यू, यानी रिचर्ड्स के दृष्टिकोण में कॉन्टेक्स्ट इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो प्रसंग होता है, रिफर्स टू, वो क्या रेफर करता है। तो दोस्तों, जो कॉन्टेक्स्ट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में वो रेफर करता है द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन लिटरेरी वर्क, यानी एक साहित्यिक वर्क में जो शब्दों का रिश्ता होता है उसके बीच को ये बताता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर है 8। रिचर्ड्स टर्म सिनकैस्थेसिया refers to
ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है सिनकेस्थेशिया, ये किसको रेफ़र करता है? तो ये रेफ़र करता है आपका द ब्लेंडिंग ऑफ सेंस एंड पोएटिक इमेजरी। इसका मतलब होता है कथात्मक कल्पना में इंद्रियों का सम्मिश्रण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। हाउ डज रिचर्ड्स डिस्क्राइब, किस प्रकार रिचर्ड्स वर्णन करते हैं किसका? द रिलेशनशिप, संबंधों का वर्णन करते हैं और किसके किसके बीच में? पोइट्री एंड साइंस, यानी कविता और विज्ञान के बीच में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो साइंस कन्वेज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाइल पोइट्री एक्सप्रेसेस। इसका मतलब है कि जो साइंस होती है वो कन्वेज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, वो तथ्यात्मक जानकारी आगे की ओर ले जाती है, वाइल पोइट्री एक्सप्रेसेस इमोशन, जबकि जो पोइट्री होती है वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करती है, भावनाओं को व्यक्त करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 10, रिचर्ड्स क्रिटिकल फ्रेमवर्क एक्सक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। रिचर्ड्स क्रिटिकल फ्रेमवर्क निम्न में से किसे बाहर रखता है? तो जो रिचर्ड्स का क्रिटिकल फ्रेमवर्क है जो बाहर रखता है वो है आपका ऑथरियल इंटेंशन को, यानी लेखकीय इरादों को बाहर रखता है। क्वेश्चन नंबर 11, रिचर्ड्स एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देकर कहना। तो रिचर्ड जोर देकर कहते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब अस्पष्टता के इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं इन लिटरेचर, साहित्य में। व्हाट डज दिस टर्म रेफर, ये जो शब्द है एम्बिग्विटी, इसको रेफ़र किया जाता है, किसके रूप में रेफ़र किया जाता है? तो इसको रेफ़र किया जाता है मल्टीपल इंटरप्रिटेशन के रूप में, यानी एकाधिक व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 12, इन प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी लिटरेरी क्रिटिसिज्म के प्रिंसिपल्स में रिचर्ड्स सजेस्ट, जो आई.ए. रिचर्ड हैं वो सजेस्ट सुझाव देते हैं कि लिटरेरी वैल्यू इज डिटरमाइंडेड बाई, जो साहित्यिक मूल्य होता है, लिटरेरी वैल्यू होती है, वो निर्धारित होती है। तो किसके द्वारा निर्धारित होती है दोस्तों? तो ये होती है इमोशनल बैलेंस एंड ऑर्डर। ये इमोशनल बैलेंस और ऑर्डर के द्वारा निर्धारित होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 13, Which method did Richards pioneer to analyze text without considering external influences? रिचर्ड्स के बाहरी प्रभावों पर विचार किए बिना पाठों का विश्लेषण करने के लिए कौन सी जो टेक्स्ट है वो अपनाई गई, लिपि अपनाई गई? तो ये अपनाई गई थी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को, यानी व्यवहारिक आलोचना को। क्वेश्चन नंबर है 14, व्हाट रोल डज साइकोलॉजी प्ले इन रिचर्ड्स क्रिटिसिज्म, यानी रिचर्ड्स के क्रिटिसिज्म में जो साइकोलॉजी है ये क्या रोल प्ले करती है? तो दोस्तों ये रोल प्ले करती है, इट इज की टू अंडरस्टैंडिंग द इमोशनल इफेक्ट ऑफ लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 15, रिचर्ड्स क्लासीफाइज पोइट्री, जो आई.ए. रिचर्ड्स हैं वो अपनी पोइट्री को क्लासीफाइड करते हैं। तो दोस्तों ये कैसे अपनी पोइट्री को क्लासीफाइज करते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए फॉर्म ऑफ वर्बल एक्सप्रेशन एम्ड एट ऑर्गेनाइजिंग इमोशनल एक्सपीरियंसेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड्स के अनुसार द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ पोइट्री की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ऑफन एराइजेस फ्रॉम, वो कहाँ से अक्सर उत्पन्न होती है? तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है पोइट्री की वो उत्पन्न होती है आपकी फैकल्टी इंटरप्रिटेशन एंड पर्सनल
बेसिस से। ऑप्शन जो बी है करेक्ट है, यानी दोषपूर्ण व्याख्या और व्यक्तिगत पक्षपात से। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज रिचर्ड्स व्यू ऑन पोएटिक ट्रुथ? रिचर्ड्स यानी पोएटिक ट्रुथ पर रिचर्ड्स के दृष्टिकोण क्या है? तो पोएटिक ट्रुथ पर जो रिचर्ड्स के दृष्टिकोण हैं वो है इट इज अनरिलेटेड टू फैक्चुअल ट्रुथ, यानी यह तथ्यात्मक सत्य से असंबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 18, रिचर्ड्स सजेस्ट दैट, रिचर्ड सुझाव देते हैं कि द शैडो स्टेटमेंट इन पोएट्री, पोएट्री में जो शैडो स्टेटमेंट होता है सर्व्स प्राइमरली टू, मुख्य रूप से सेवा करती है। तो कैसे सेवा करती है? ये सेवा करती है इम्पार्ट इमोशनल एंड एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस, यानी कि सौंदर्य और भावनात्मक और सौंदर्य अनुभव प्रदान करके। क्वेश्चन नंबर है 19, विच टर्म डेस्क्राइब रिचर्ड्स बिलीव दैट ऑल पार्ट्स ऑफ अ पोएम वर्क टुगेदर फॉर इट्स इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल इफेक्ट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द रिचर्ड्स के इस विश्वास को दर्शाता है कि कविता के सभी भाग उसके भावनात्मक और बौद्धिक प्रभावों के लिए एक साथ काम करते हैं। तो कौन सा शब्द है वो? तो वो शब्द है एम्बिग्विटी, यानी अस्पष्टता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, रिचर्ड्स बिलीव्स दैट, आइए रिचर्ड्स विश्वास करते हैं कि पोएट्री फंक्शंस एज अ वे, जो पोएट्री है वो कार्य करती है एज अ वे, एक रास्ते के रूप में कार्य करती है। तो कैसे काम करती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उसको पहले जानते हैं। ऑर्गेनाइज कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव? की ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मुख्य उद्देश्य ऑफ रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। रिचर्ड्स के प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आइए रिचर्ड्स के प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो है टू स्टडी टेक्स्ट विदाउट रिलेइंग ऑन हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, यानी क्वेश्चन नंबर है 20। Richards conducted an experiment by giving poems to students without identifying the author. This was true. ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि रिचर्ड्स ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने विद्यार्थियों को बिना लेखक की पहचान बताए कविताएं दी। तो वो प्रयोग क्या था? वो प्रयोग था एसेसिस अनबेस्ड इंटरप्रिटेशन, यानी निष्पक्ष व्याख्याओं का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर मूव करते हैं। इन रिचर्ड्स क्लासरूम एक्सपेरिमेंट व्हाट कॉमन एरर डिड ही फाइंड अमॉन्ग रीडर्स? तो रिचर्ड्स के कक्षा प्रयोग में पाठकों के बीच उन्हें कौन सी सामान्य त्रुटि मिली? तो पाठकों के बीच जो उनको सामान्य त्रुटि मिली उसका वो है मिस इंटरप्रीटिंग इमोशनल इफेक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी भावनात्मक प्रभाव की गलत व्याख्या। क्वेश्चन नंबर है 24, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एम्फेसिस द रीडर्स। जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है वो पाठकों को जोर देकर कहती है। तो क्या जोर देती है पाठकों के लिए? तो जोर देती है इमोशनल रिएक्शन पर जोर देती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, रिचर्ड्स आर्ग्यूज दैट, जो रिचर्ड हैं वो तर्क वितर्क करते हैं कि लिटरेरी स्टडीज, जो साहित्यिक अध्ययन होता है, शुड फोकस ऑन, उस पर फोकस किया जाना चाहिए। तो कैसे फोकस किया जाना चाहिए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस ऑफ
रीडर्स। इस तरीके से साहित्यिक अध्ययन पर फोकस किया जाना चाहिए। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसी वीडियो के पार्ट 2 में। तो तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को अपना प्यार इसी प्रकार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।